मोहतरम नाजरीन, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी चंद एक चीज़ों का मुआवजा करें। अगर आप में ये मौजूद ना हो तो किसी ऐसे दोस्त को इमेजिन कर लीजिए जो कि इन हालतों में मुब्तला हो। एक शख्स जो खुश है, चेहरे पे तरोताज़गी है, आंखों में चमक है, चेहरे पे लाली है खुशी की, और एक शख्स जो मायूसी में मुब्तला है, गम में मुब्तला है और उसकी रंगत पीली हो गई है, आंखों में मायूसी है, इसके बजाय के चमक होती। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क उनकी उस हालत में है, उन हार्मोन्स में है जो इन दोनों हालतों में डिफरेंट तौर पे पैदा हो रहे हैं। अच्छे हार्मोन्स लाइक एंडोर्फिन्स, लाइक ऑक्सीटोसिन, लाइक सेरोटोनिन, ये उस वक्त पैदा होंगे जब आप खुशी की हालत में होंगे, आपके दिल का मौसम सुहाना होगा, आपके दिमाग का मौसम सुहाना होगा। और जब आप गमी या मायूसी या उलझन का शिकार होंगे, फिक्र में मुब्तला होंगे, तो उस वक्त आपकी रंगत भी पीली पड़ जाएगी, आंखों की चमक मांद हो जाएगी, उसमें उलझन नजर आएगी और बैड हार्मोन्स पैदा होंगे लाइक कॉर्टिसोल टाइप। दूसरी सूरत में मैं मुआवजा चाहता हूँ, एक सेहतमंद आदमी का आप करें और एक आदमी को इमेजिन करें जो कि बीमार है, लागर है, चलने से महरूम है, चलने फिरने के काबिल नहीं है, अस्पताल में पड़ा है। हम आमतौर पे लगे रहते हैं भाग दौड़ में, पैसे की और सेहत की तरफ कम तवज्जो देते हैं। लेकिन अब यहाँ जब आप इमेजिनेशन में जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि सेहतमंद आदमी ही अपनी दौलत से एंजॉय कर सकते हैं, अपने स्टेटस से एंजॉय कर सकते हैं, अपनी दौलत से खरीदी गई चीजों से बेहतरी हासिल कर सकता है, खुशी महसूस कर सकता है। और वो शख्स जो बिस्तर पे पड़ा है, क्या उसके लिए ये सारी चीजें काम की हैं? नहीं ना। तो फिर प्रायोरिटी किसको देनी है? सेहत को। तीसरा, मैं मुआवजा आपसे चाहूंगा, एक इमेजिन कीजिए एक अक्लमंद आदमी को और एक ऐसा आदमी जो ज़हनी तौर पे बोझल महसूस कर रहा है, बेवकूफ़ है या ज़हनी तौर पे माजूर है। वो जो अक्लमंद आदमी है वो अपनी पूरी सलाहियतों के साथ दिमाग में अपने काम काज की तरफ तवज्जो दे सकता है, उसको अच्छे से अच्छे ख्यालात आते हैं, वो माशरे में जितनी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं उनसे फ़ायदा उठा सकता है। और एक जो मायूसी का शिकार है, उसके दिमाग तो पहले ही उलझन का शिकार है और आप कुछ सूरतों में अक्लमंद आदमी में अपने दिमाग में इंड्यूस्ड मायूसी ले आते हैं। जब वो गम और गुस्से का शिकार होते हैं, दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर सकता। जब वो फियर फोबिया का शिकार होते हैं, वहम का शिकार होते हैं, उलझन का शिकार होते हैं, तो उस सूरत में दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता। तो फायदा किसके लिए है? वो जो अपनी पूरी सोचों को, अपनी कंसंट्रेशन को अपने काम काज की तरफ तवज्जो दे, अक्लमंदी की तरफ तवज्जो दे और उन चीजों को इग्नोर करे जो जहन को मायूस कर रही हैं। और जहन ही है जो नर्वस सिस्टम का हेड है, हमारी पूरी बॉडी को चलाता है, हमारे तमाम तर ख्यालात उससे आते हैं और हमारे तमाम अच्छे बुरे का जिम्मेदार होता है। चौथा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुआवजा करें एक आदमी जो हर वक्त शुक्र अल्लाह ताला का अदा करता रहता है, नेमतों का। उसके अंदर का इंसान मुतमिन है, उसके दिल का रांझा मुतमिन है कि उसको जो अल्लाह ताला ने दी है, जो कुछ उसके पास मौजूद है, मुतमिन है। और उसके मुकाबले में उस शख्स को महसूस करे जिसके पास बहुत कुछ होते हुए भी वो इसी फिक्र में मुब्तला रहता है कि मैंने और हासिल करना है। क्या मुतमिन ज़हन अच्छे हार्मोन्स पैदा करेगा सेहत के लिए, या एक गैर मुतमईन ज़हन जो अच्छे उसको हार्मोन्स दे सकेगा जो उसकी सेहत के लिए अच्छे हैं? तो अच्छी सेहत के लिए उसको अच्छे हार्मोन्स की जरूरत है और वो मुतमईन शख्स में पैदा हो रहे हैं। दिल का रांझा जब राजी होता है तो सब कुछ हासिल हो जाता है। आप मुतमईन है, कंटेंटेड है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जो नेमतें उसने दी हैं। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये स्ट्रक्चर जिस पे हम खड़े हैं, जिस ढांचे पे हम खड़े हैं, ये हड्डियों का ढांचा है। इमेजिन कीजिए एक आदमी लागर और एक आदमी सेहतमंद, कद काठ वाला, उसका सीधा तना हुआ सीना, शोल्डर उठे हुए और एक के झुके हुए शोल्डर, और वो सर झुका के ऐसे चल रहा है, चलने में भी दिक्कत महसूस कर रहा है, हड्डियां उसकी साथ नहीं दे रही, कड़कड़ा रही हैं। तो कौन सा बेहतर है? और जिसने अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दी, जिसने अपने बोनी स्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो दी, जिसने उन चीजों का ख्याल रखा जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर और फ्लोराइड, और उन न्यूट्रिशन को हासिल किया जो हड्डियों को जुज बनती हैं। और जो उसके मुकाबले में वो शख्स है जो धूप पे नहीं निकलता, विटामिन डी से महरूम रहता है, विटामिन डी से महरूम रहने की वजह से उसमें कैल्शियम जज़ब नहीं होती और फिर हड्डियां डिजेनरेटिव चेंजेस का शिकार होने लगती हैं। डिजेनरेटिव चेंजेस यानी हड्डियों में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, कमजोरी शुरू हो जाती है। और जब हड्डियों में कमजोरी शुरू हो जाती है तो फिर उससे क्या होता है कि आपकी डिस्कें, जो आपके वर्टेब्रास, 24 वर्टेब्रास के दौरान 23 डिस्कें हैं, पूरे जिस्म को लुक आफ्टर करती हैं, वो डिस्कें बल्ज हो, तो उस सूरत में फिर आपकी नर्व्स पे कंप्रेशन आ जाती है और वो नहीं भाग दौड़ कर सकता। लास्ट में मैं चाहूंगा कि उस एथलीट को तरफ देखिए, गौर
कीजिए, उसको इमेजिन कीजिए जो अपने 360 जॉइंट पूरी बॉडी में है, 360 जॉइंट। एक क्रिकेटर है तो उसको पूरे बाजू घुमाने की जरूरत है, एक वॉलीबॉलर है तो उसको जोर से बाजू मारने की जरूरत है, एक हॉकी वाला है तो उसको स्टिक प्ले, इस पे लचक चाहिए अपने जोड़ों में, और अगर एक फुटबॉलर है तो उसकी आपको टांगों में ताकत चाहिए। और ये सब कुछ उस सूरत में होता है जब खून की गर्दिश बेहतर अंदाज में सर्कुलेट कर रही हो। और ये कहां से सेंसेस आपकी कंट्रोल होती है, ये रिफ्लेक्शन कहां से आती है, ये रिफ्लेक्सेस कहां से आती हैं, ये कहां से सारा चीजें कंट्रोल होती हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड से, जैसा कि आप चार्ट पे भी देख रहे हैं। उस सूरत में ये स्पाइनल कॉर्ड में जब फ्लक्चुएशन आ जाएगी, डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाएंगी, सबलक्सेशन आ जाएंगी, तो आपके जॉइंट्स भी सारे के सारे मुतासर होने लगे। आप फिर खिलाड़ी हो, क्रिकेटर हो, एथलीट हो, आपके जॉइंट्स जब पूरी तरह काम नहीं करेंगे, पूरी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, तो उस सूरत में आपको प्रॉब्लम आएगा। और इसका हल हम बगैर दवाइयों, बगैर ऑपरेशन के कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट रखे कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए आखिर में कि एक गाड़ी जिसकी कभी ट्यूनिंग नहीं हुई, जो ट्यूनिंग ही नहीं कराती, उसकी गाड़ी की अच्छी माइलेज होगी, उस गाड़ी का चलना अच्छा होगा, उस गाड़ी की फंक्शनिंग अच्छी होगी, उस गाड़ी का भागना अच्छा होगा, या उस गाड़ी का जो बेहतर ट्यूनिंग कराते रहते हैं, रेगुलर ट्यूनिंग कराते रहते हैं, पीरियोडिकली कराते रहते हैं। और आखिर में मैं ये गुजारिश करूंगा कि बाहर के मुल्कों में जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी अबव 80 हो चुकी है और हमारे यहाँ 67.5 है ओनली, उसमें वहां रेगुलर पीरियोडिकली कायरोप्रैक्टर के पास जाया जाता है, जो अपनी अलाइनमेंट कराते हैं, अपनी हड्डियों में जो डिस्कें बल्ज हो जाती हैं अपने मोरों में, उनको अलाइनमेंट कराते हैं, नर्व से जो कंप्रेशन आ जाती है वो दूर करते हैं, जिससे हमारी सेंसेस भी बेहतर होती हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है, और हमारी जिस्मानी जो अफादत है, इसका फंक्शनिंग है, ये भी बेहतर होती है, एनर्जेटिक होती है। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। एक इस पैगाम के साथ मैं खुदा हाफिज करूंगा, हमेशा सेहत को पहले नंबर पे रखें, चाहे ये जिस्मानी सेहत हो या ज़हनी सेहत, उसको आप प्रायोरिटी देंगे तो फिर आगे काम चलेगा, बाकी सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।